हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएल सीरीज़ का, या जिसको हम डबल कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। इसको हम पीएल या बीएल इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। जब हम पी प्लस एल या बी प्लस एल हमारे जो भी स्ट्रोक हैं उनके साथ हम जब भी एल स्ट्रोक को कंबाइन करते हैं तो उसको हम पीएल सीरीज़ कहते हैं। तो इसको लिखने का तरीका है, अगर हमने लिखना है पीएल तो पीएल को हम लिखेंगे इस तरह से। ये इस तरह से हुक बनेगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी जब हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स की बात आएगी। उस केसेस में ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। ये तो हो गया हमारा पीएल। अगर हमने लिखना हो बीएल या टीएल या हमें लिखना हो डीएल, सीएचएल, जेएल या हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आएंगे केएल या जीएल, तो उनमें हम कैसे लिखेंगे। पीएल तो हमारा आ जाएगा इस तरह से, ये हमारा बीएल आ गया, ये हमारा टीएल आ गया, ये हमारा डीएल आ गया, ये हमारा आ गया सीएचएल, ये हमारा आ गया जेएल, और ये आया हमारा केएल, और ये आया हमारा डार्क जीएल। तो ये हमने सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिखे हैं। तो लेकिन लिखेंगे आप एल सीरीज़ को पहले, लेकिन पढ़ेंगे आप जो भी हमारा स्ट्रोक होगा स्ट्रोक के बाद ही इसको पढ़ा जाएगा। जैसे अगर हम लिखें पे और हमारा आएगा प्ले, तो पे को मैंने आपको बताया कैसे लिखना है। पे हमारा इस तरह आ जाएगा, ये पा और ये हमारा ए डार्क स्ट्रोक हैवी वॉवल जो है हमारा आ जाएगा। अगर हमें लिखना हो प्ले को, तो प्ले को हम इस तरह से लिखेंगे प्ले। पहले हम स्ट्रोक को पढ़ेंगे इस पा, फिर इसको पढ़ेंगे ला, और ये हमारा वॉवल आ गया। इसको हम लिखेंगे पहले, एल सीरीज़ को पहले लिखेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे हमारा जो स्ट्रोक होगा उसको हमने पहले पढ़ना है। इसी तरह कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे प्ले की एग्जांपल तो मैंने आपको बता दी। अगर हमें लिखना हो प्लेस, ये स्टार्टिंग की एग्जांपल बता रहा हूँ, जब हम स्टार्टिंग में एल सीरीज़ को यूज़ करेंगे। ये हमारा गया प्लेस, या हमें लिखना हो प्लेट, या लिखना हो हमें ब्लैक, ये हमें लिखना हो ब्लेम। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं। ये मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। तो ये प्लेस, तो हम प्ले हमने लिखना इस तरह से, प्लेस हमें लिखेंगे, ये हमारा आ गया प्लेस। तो ये पहले हमने पढ़ना है पा, फिर हमने एल सीरीज़ को पढ़ना है, ठीक है। जो कर्व, ये हमारा जो एल है इसको हमने पढ़ना है। उसके बाद हमारा स्ट्रोक, कोई भी जो वॉवल होगा उसको पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे एस स्ट्रोक को। ये एस स्ट्रोक के बारे में मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया है। तो ये हमारा बन गया प्लेस। उसके बाद ये हमारा आया प्लेट। तो प्लेट को हम लिखेंगे इस तरह से प्लेट, क्योंकि एल के बाद हमारा टी यूज़ हो रहा है तो इसलिए इसको हमने हाफ कर दिया। तो हाविंग जो है वो लास्ट के लेक्चर में आपको बता दिए, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया। पहले हमने पढ़ना है पा, फिर इस हुक को पढ़ना है ला, फिर ये हमारा आ गया वॉवल ए, और इसके बाद सबसे लास्ट में आएगा हमारा टी। तो टी हमने यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि इसको हमने हाफ कर दिए। तो हाफ के केस में हम टी को शो नहीं करते हैं, तो जो भी हमारा स्ट्रोक होता है उसको हम हाफ बना देते हैं। तो ये हमारा बन गया प्लेट। ये तो थी पा की। बा में हमने उसी तरह करना है। ये ब्लैक फर्स्ट प्लेस वॉवल यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा बन गया बा, ये ला, ये हमारा आ गया का। तो इसको हम पढ़ना कैसे, बा फिर ला फिर ए फिर का, तो ये हमारा बन गया ब्लैक। उसी तरह सेम केस ब्लेम का आएगा। तो ये हमारा सेकंड प्लेस वॉवल यूज़ हो रहा है, तो इसको ऑन द लाइन बनाएंगे। ये हमारा आ गया बा ला और मा, ये हमारा बन गया ब्लेम। तो हमने इसको पढ़ना कैसे है, कोई भी अगर आपका वॉवल या स्ट्रोक या हुक दिया होगा या डिप्थोंग दिया होगा तो उस केस में कैसे पढ़ना। अगर पहले वॉवल दिया होगा, इसको पढ़ने का तरीका क्या, अगर यहाँ पे पहले वॉवल दिए तो हम पहले वॉवल पढ़ेंगे, फिर स्ट्रोक पढ़ेंगे, फिर ये हमारा हुक आएगा एल, तो इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा आएगा ये
अगर राइट साइड में कोई भी वॉवल दिया होगा तो उसको हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये पढ़ने का तरीका है। पहले ही अगर इसके लेफ्ट साइड में कोई वॉवल दिया होगा, पहले वॉवल को पढ़ना है, फिर हमारा आएगा जो भी स्ट्रोक होगा, उसके बाद हमारा हुक आएगा, और उसके बाद लास्ट में हमारा वॉवल आएगा। इसके बाद कोई एस सर्कल होगा तो वो उसके बाद आएगा, लेकिन ये सीरीज इसी तरह चलेगी। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ये हमने जो 4 केसेस किए हैं ये हमारे स्टार्ट में थे, जब स्टार्टिंग में हमारा एल सीरीज यूज़ हो रहा है। तो अब हम देखेंगे अगर हमारा लास्ट में यूज़ होगा तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो लास्ट की एग्जांपल है, अगर हमने लिखना है सिंपल, सिंपल आ गया, या हमारा आ गया कपल, तो इसमें लास्ट में हमारा एल सीरीज यूज़ हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये सिंपल में ई हमारा थर्ड प्लेस वॉवल है, तो इसको हम थर्ड प्लेस पे बनाएंगे। ये हमारा बन गया सा, मा और पाला। सा के बाद ये हमारा आया ई, ये हमारा बन गया मा, पा और ला। तो ये हमारा बन गया सिंपल। उसी तरह अगर हमने कपल को लिखना है तो ये हमारा सेकंड प्लेस आया, तो ये हमारा बन गया का, ये हमारा पा के बाद हमारा ये आ गया ला। तो इस तरह से इसको आपने कपल को लिखना है। तो इस तरह से अपने एल सीरीज़ का यूज़ करना है। लास्ट में अगर कभी भी आपका एल स्ट्रोक आ रहा है तो इस तरह से आपने इसको यूज़ करना। या एग्जांपल और देख लेते हैं, इनेबल। तो इनेबल में भी हमारा लास्ट में एल यूज़ हो रहा है, तो इनेबल को कैसे लिखेंगे, ये हमारा सेकंड प्लेस है, तो ये ना, बा, ला। तो ये हमारा बन गया ए, फिर ना, फिर ये आ गया ए, फिर ये बा, और उसके बा के बाद आपने एल सीरीज़ को पढ़ना है। एल सीरीज़ कभी भी यूज़ करेंगे तो उसको हम हमेशा स्ट्रोक के बाद ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा बन गया इनेबल। अगर हमें लिखना हो टोटल, तो टोटल को हम लिखेंगे इस तरह से, टा और टा ला। तो ये हमारा बन गया टोटल। ये सेकंड प्लेस वावल आया, तो ये हम सबसे पहले हमने बनना है इस टा को, फिर ये हमारा आया ओ, तो ये हमारा बन गया टा और ये ला। ये हमारा बन गया टोटल। तो इस तरह से आपने देखा कि लास्ट में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अब हम सेंटर की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जब मिड प्लेस पे इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मिडल में इसको यूज़ करने की एग्जांपल हैं, जैसे हम लिखें इंक्लूडिंग, या हम लिखें रीज़नेबल। ठीक है, तो इंक्लूडिंग को अगर हमने लिखना हो तो इंक्लूडिंग को हमारा थर्ड प्लेस है, तो ये हमारा आया, ये हमारा बन गया ना, ये बन गया का के बाद हमने पढ़ना ला को, ये हमारा ला बन गया, ये कर्व, तो ये हमारा बन गया डा। ठीक है, ये इंक, ये हमारा बन गया इंक्लूडिंग। सबसे पहले हमने बनना इसको, ये हमारा ई आ जाएगा थर्ड प्लेस, ये ना, फिर का के बाद ये आ गया ला, डा और ING। ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल कर्व बने। ठीक है, तो ये इस तरह से भी बन सकता है, ये हमारा इस तरह से भी बन सकता है। तो इसका कोई भी अगर इसके राइट साइड में, स्ट्रोक के राइट साइड में कोई भी अगर एंगल बनेगा तो वो हमारा एल ही जो है रिप्रेजेंट होगा। तो ये आपने याद रखना है। तो हर एक स्ट्रोक का अलग तरह से यूज़ किया जाएगा जब हम एल को यूज़ करेंगे। तो ये आपने जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा एंगल यूज़ हुआ है एल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रीज़नेबल, तो हमारा रीज़नेबल है, तो रीज़नेबल को कैसे लिखेंगे हम, ये हमारा थर्ड प्लेस वावल यूज़ हुआ है, तो रा ई, ये हमारा सा, ये ना और बाला। ठीक है, तो ये हमारा रीज़नेबल की एग्जांपल आ गई। रीज़नेबल में भी ये लास्ट में यूज़ हुआ है, तो सेंटर की एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारी आएगी टेरिबल। तो टेरिबल में इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा सेकंड प्लेस वावल, टा, रा, बाला। ठीक है, तो ये टेरिबल की एग्जांपल थी। ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें हम हमारा एल सीरीज़ का जो एल है वो यूज़ हो रहा है डिफरेंट एग्जांपल्स में। तो ये 2 एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे सेम हमारे स्ट्रोक यूज़ हुए हैं लेकिन बनाने का तरीका अलग है। तो इसको हम कहते हैं डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस।
तो वैल्यूएबल और अवेलेबल, देखो इन दोनों में जो स्ट्रोक्स हैं वो सेम यूज़ हुए हैं, लेकिन बनाने का तरीका दोनों का अलग है, तो ये आपने याद रखना है। वैल्यूएबल को अगर लिखना हो तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे यूज़ हुआ है, दोनों ही फर्स्ट प्लेस पे। ये हमारा वा ला और बा ला, ये हमारा बन गया वैल्यूएबल। वा ला और वैल्यूएबल, ये हमारा बन गया वैल्यूएबल। और अगर हमने अवेलेबल को लिखना हो, अवेलेबल को हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा आया वा, ये ला और अवेलेबल। तो ये इन दोनों को लिखने का तरीका था। तो क्योंकि इन दोनों में स्ट्रोक दोनों सेम ही यूज़ हुए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि इनको लिखने का तरीका जो है वो किस तरह से है। तो ये हमारा एल सीरीज़ यहाँ पे बेसिक तो जो था वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद मैं बताता हूँ, अगर आपको इसमें एस स्ट्रोक का यूज़ करना हो तो वो आप कैसे करोगे। इसकी एक एग्जांपल है, यानी कि सप्लाई। सप्लाई में पी के बाद एल यूज़ हुआ, यानी कि पी एल सीरीज़ यूज़ हुई है, उससे पहले हमारा एस सर्कल भी यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जहाँ से आपका एल सीरीज़ का जो कर्व है वो शुरू होगा, वहीं से हम एस सर्कल को भी यूज़ करेंगे। तो वो एग्जांपल के साथ मैं क्लियर करता हूँ। जैसे हमारा आया ये सा पा ला ई, तो ये हमारा बन गया सप्लाई, क्योंकि पा के बाद ला, ये तो हमारा आएगा पा के बाद ला पी एल। ठीक है, ये हमारा पी एल सीरीज़ तो आपको पता है कि ऐसे लिखते हैं। यहीं से आपने एस सर्कल इसमें जोड़ देना है, तो ये हमारा इस तरह से बनेगा सप्लाई। ठीक है, इस तरह से सप्लाई, ये हमारा बन गया सप्लाई। अगर हमने लिखना हो सेटल, इसमें टी एल सीरीज यूज़ हुई है तो एस पी यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये तो था आपका टी एल, इसी में आपने एस से यूज़ जोड़ देना, तो ये हमारा बन गया सेटल। तो इसको लिखने का तरीका है, पहले आपने एस लिखना है, फिर यहाँ पे कोण बनाना इस तरह से, ये हमारा बन जाएगा सेटल। उसके बाद अगर हम लिखें पॉसिबल, तो पॉसिबल हम कैसे लिखेंगे। पॉसिबल में ये हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल यूज़ हो रहा है, ये हमारा आया पा, ये आया सा और बा ला। बा के बाद ला भी यूज़ हुआ है, वो उसी में हमने ऐसा सर्कल जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया पॉसिबल। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ये हम पढ़ेंगे पा, फिर सा, पा के बाद सा पढ़ना है, फिर हमने बा पढ़ना है, इससे पहले ला नहीं पढ़ना, ला हमने पढ़ना है बा के बाद। तो ये हमारा पा सा बा और ला, तो ये हमारा बन गया पॉसिबल। उसके बाद अगर हमने लिखना हो डिस्प्ले, तो डिस्प्ले हम कैसे लिखेंगे। डिस्प्ले हमारा आ गया, ये थर्ड प्लेस वॉवल है, ये हमारा डा, ये हमारा बन गया सा, ये प्ले, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से डिस्प्ले। तो डिस्प्ले कैसे रीड करेंगे इसको, सबसे पहले हमने पढ़ना ये डा, डा के बाद ई और सा डिस, फिर पहले उसके बाद पढ़ना है पा, फिर ला, क्योंकि यहाँ पे कर्व बना है, तो ये हमारा बनेगा डिस्प्ले। इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। लास्ट की एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हमने पढ़ना हो लिखना हो डिस्क्लोज, तो डिस्क्लोज हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा आया डा ई सा। ठीक है, ये तो हमारा डिस, इसको हम यहाँ से कर्व कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमारा बन जाएगा डिस्क्लोज। सॉरी, ये ला के बाद आ रहा, तो ये हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, ये इस तरह आएगा डिस्क्लोज, ये हमारा बन गया डिस्क्लोज। तो ये इसको पढ़ने का तरीका था। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज पी एल सीरीज़ देखी। तो एक बार मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जब भी पी के बाद एल आए, या बी के बाद एल आए, टी के बाद एल आए, किसी भी स्ट्रोक की इमीडिएट बाद अगर एल यूज़ हो रहा है, तो उन दो स्ट्रोक्स को लिखने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। इसके राइट साइड में, राइट साइड से हम एक कोण बना देते हैं इस तरह से कट, उसको हम एल सीरीज़ कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखी जाती है। कोई भी स्ट्रोक लिखेंगे आप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक, उस केस में हमेशा ये इस तरफ इस तरह से बनेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमारा पी एल, ये हमारा टी एल आ गया, ये हमारा पी एल आ गया, ये हमारा बी एल आ गया, या सी एच एल आ गया।
तो इसको हमेशा अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है। और इसी में अगर आपको एस ऐड करना है तो एस के लिए ये तो आपका टी एल बन जाएगा, लेकिन एस टी एल लिखना हो तो ये हमारा बनेगा एस, ये टी और एल, ये हमारा बन जाएगा एस टी एल। ये तीनों अगर कहीं एक साथ आएंगे तो उस केस में आपने एल सीरीज़ यूज़ करनी है इस तरह से, एस, उसके बाद ये हमारा बन गया टी, ये हमारा एल आ गया। तो ये इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ गया पीपल। पीपल को अगर हमें लिखना हो तो इस तरह से हमें पीपल को लिखा जाता है पी एल, यानी कि ये हमारा आ गया पीपल। बिलीफ, बिलीव या बिलीव्ड, इन तीनों को लिखना हो, तीनों को लिखने का तरीका एक ही है। इसको हम ये पी एल लाइट आएगा पी, इसमें ये हमारा बन जाएगा बी, ये डार्क। दोनों फ़र्क यही है कि ये लाइट है, ये लाइट है और ये डार्क है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट आपने देख लेना। ये हमारा आया टी एल, तो टी एल आपको पता है इस तरह से, तो टेल को हम पढ़ेंगे इस तरह से। टेल और टिल में यही फ़र्क है कि टेल जो है वो ऑन द लाइन आएगा, तो ये टिल आएगा लाइन को कट करते हुए, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया डिलीवर। डिलीवर, डिलीवर्ड और डिलीवरी, तीनों को लिखने का तरीका एक ही है, वो ये है इस तरह से। ये हमारा डिलीवर, डिलीवर्ड या डिलीवरी, तीनों को पहचाना हो तो वो यही है, वो ये आपको खुद डिफ्रेंशिएट करना है। कोई इसमें आप जैसे इस तरह से क्रॉस दे सकते हैं, कोई डॉट लगा सकते हैं, तो ये आपको खुद पहचानना है आपने कि डिलीवर यूज़ हुआ है वर्ड, किसी भी लाइन में डिलीवर्ड हुआ है या डिलीवरी हुई है, तो ये आपको खुद पहचानना है। या इस तरह से आप एक हाइफन भी दे सकते हैं इसको अलग करने के लिए। तो कॉल, कॉल हमारा ये आ गया कॉल, लाइट। और कॉल्ड, एल के बाद डी यूज़ हुआ, मैंने कहा डी या टी यूज़ होगा तो उसको हम हाफ बना देंगे, तो ये कॉल को हमने हाफ बनाया, तो ये बन गया कॉल्ड। इक्वल, इक्वल ये इस तरह से, कॉल ऊपर आएगा, इक्वल नीचे आएगा। इक्वल और इक्वली दोनों को यूज़ करने का सेम ही तरीका है, तो इसको हम इक्वल और इक्वली दोनों सेम साइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इक्वल्ड, इक्वल हमारा पूरा आएगा, एल के बाद डी यूज़ हुआ तो उसको हम हाफ बना देंगे, ये हमारा हाफ बन जाएगा, ये हमारा बन गया इक्वल। कोल्ड और इक्वल को यूज़ करने का सेम ही साइन है। बिल्ड और बिल्डिंग, बिल्ड, बिल्डिंग और एबल टू, तीनों को यूज़ करने का जो साइन है वो है इस तरह से, एबल टू, ठीक है। क्योंकि एल के बाद डी यूज़ हुआ है, इसमें भी एल के बाद टी यूज़ हुआ, तो इसलिए इसको हमने हाफ बना दिया। तो लास्ट के हमारे दो रहते हैं एट ऑल। एट ऑल को हमें लिखना हो तो ये फ्रेजेस हैं, तो ये एट ऑल, ये हमारा बन गया टी, ये हमारा बन गया एल, इसलिए इसको हमने लिखा एट ऑल। बाय ऑल, बाय ऑल को हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया बाय, ये हमारा बन गया एल, तो इसलिए हमने इसको जोड़ के बना दिया इस तरह से बाय ऑल। ये दोनों ही लाइन से ऊपर आएंगे। आई बिलीव, तो बिलीव हमारा होता है इस तरह से, इस तरह से जब भी हम लिखते हैं इसका मतलब होता है बिलीव, ठीक है। तो क्योंकि ये मैंने आपको यहीं बताया बिलीव, तो आई बिलीव को लिखना हो तो हम आई को इस तरह से, और ये हम लिखेंगे बिलीव। ये हल्का सा यहाँ पे हमने आई बनाना है, आई और बिलीव। और एबल टू का मैंने आपको बता दिया, एबल टू इस तरह से है। सो थैंक यू गाइस।